वीरता की अमर कहानी। छत्रपति संभाजी महाराज 400 साल पहले दिल्ली की गद्दी पर बैठा था मुगल सम्राट औरंगजेब। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, संपूर्ण भारत पर मुगलिया सल्तनत का परचम लहराना। उत्तर भारत को जीतने के बाद उसकी नजरें दक्कन की ओर मुड़ी, लेकिन दक्षिण की धरती पर खड़ा था एक अडिग शेर, छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के रहते औरंगजेब दक्कन की ओर बढ़ने की हिम्मत न कर सका, परंतु 1680 में शिवाजी महाराज के स्वर्गवासी होने के बाद औरंगजेब को लगा कि अब दक्कन जीतना आसान होगा। लेकिन वो गलत था, क्योंकि हिंदुत्व की मशाल लेकर आ रहा था एक और शेर, छत्रपति संभाजी महाराज। संभाजी महाराज का अभ्युदय छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद संभाजी महाराज की सौतेली मां ने उन्हें पन्हाला किले में बंदी बना लिया। लेकिन शेर कब पिंजरे में रह सकता है? पन्हाला की दीवारें तोड़कर संभाजी महाराज बाहर आए और रायगढ़ की गद्दी पर बैठकर एक ही घोषणा की, अब युद्ध ही धर्म है और स्वराज्य ही हमारा उद्देश्य। बुरहानपुर पर धावा 1681 की एक ठंडी रात संभाजी महाराज ने अपनी सेना के साथ मुगल साम्राज्य के दिल बुरहानपुर पर हमला बोल दिया। ये वही नगर था जहां औरंगजेब का खजाना और हजारों हिंदू कैद थे। मराठों ने न केवल नगर जीत लिया, बल्कि औरंगजेब के गर्व को भी चकनाचूर कर दिया। औरंगजेब गुस्से से पागल हो उठा। उसने अपने सेनापति हुसैन कुली खान को हजारों सैनिकों के साथ भेजा, लेकिन संभाजी महाराज के छापामार युद्ध कौशल के आगे उसकी सारी सेना हार गई। मुगलों के खिलाफ लगातार युद्ध औरंगजेब ने अगले 2 वर्षों में 15 से अधिक बार अपने सेनापतियों को महाराष्ट्र भेजा, लेकिन हर बार संभाजी महाराज की रणनीति ने मुगलों को धूल चटा दी। 60 किलो की तलवार लिए रणभूमि में उतरते संभाजी महाराज शिव भक्ति और स्वाभिमान का प्रतीक बन गए। गोवा और पुर्तगालियों की हार। जब औरंगजेब ने गोवा के पुर्तगालियों और जंजीरा के सिद्धियों से हाथ मिलाया, तब संभाजी महाराज ने गोवा पर हमला कर दिया। पुर्तगाली सेनापति फ्रांसिस्को शंभू राजे के कदमों में गिर पड़ा और वचन दिया कि वह औरंगजेब का साथ कभी नहीं देगा। गद्दारी और गिरफ्तारी। लेकिन जब दुश्मन सामने से न जीत सके तो उन्होंने गद्दारी का सहारा लिया। संभाजी महाराज के अपने ही रिश्तेदार गणोजी शिर्के ने धोखा दिया। 1990 में संगमेश्वर में केवल 500 सैनिकों के साथ मौजूद संभाजी महाराज को मुकर्राब खान की 6000 सैनिकों वाली फौज ने घेर लिया। भीषण युद्ध के बाद संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि कलश पकड़े गए। वीरता की अंतिम परीक्षा औरंगजेब ने 3 शर्तें रखी। मराठा साम्राज्य सौंप दो, लूटे गए खजाने को वापस कर दो, हिंदू धर्म छोड़ इस्लाम कबूल करो। संभाजी महाराज ने गर्जना की, मराठा राज्य मेरा स्वाभिमान है, खजाना मेरी प्रजा का है और हिंदू धर्म मेरी आत्मा। मौत कबूल है पर झुकना नहीं। शहादत जिसने इतिहास बदल दिया। इसके बाद औरंगजेब ने क्रूरता की हदें पार कर दी। 40 दिनों तक भयानक यातनाएं दी गईं, मगर संभाजी महाराज अडिग रहे, न झुके न टूटे। उनके अंतिम शब्द थे, हिंदवी स्वराज्य अमर रहे। संभाजी महाराज की विरासत, संभाजी महाराज का बलिदान सिर्फ एक योद्धा की मौत नहीं थी, वो हिंदुत्व, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की चिरस्थायी मशाल थी। उनका संघर्ष और बलिदान ही वह चिंगारी बना जिसने अंततः संपूर्ण भारत को मुगलिया आतंक से मुक्त कर दिया। इस वीर गाथा को जन जन तक पहुंचाएं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे साझा करें। आइए छत्रपति संभाजी महाराज जैसे महान योद्धाओं की वीरता को सलाम करें और उनकी कहानी को हर दिल तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें।